नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जहाज जब डूबने वाला होता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं और ये लक्षण होता है कि अब जहाज डूबने वाला है। यही पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस का जहाज डूब रहा है और चूहे भाग रहे हैं, यानी टीएमसी के कार्यकर्ताओं की लाइन लगी हुई है भाजपा में जाने की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, किसी टीएमसी कार्यकर्ता को भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन टीएमसी के नेताओं को देखिए, उनकी भाषा कैसे बदली हुई है। उनके प्रवक्ता थे, आपने टेलीविज़न पर इन दिनों में पिछले साल 2 साल में बहुत देखा होगा, रिजू दत्ता। ये वही हैं जो अजय पाल शर्मा के लिए कह रहे थे, जो आईपीएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर के। जब उन्होंने कहा था कि जो भी गड़बड़ करेगा उसको ठीक कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा था अजय पाल शर्मा को 4 मई के बाद घसीट कर लाएंगे। अब उनकी भाषा आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को बदनाम किया आईपैक ने। वो लोगों से पैसा ले रही थी, उम्मीदवारों से, दोनों तरह के, जो जिनको टिकट मिलने वाला है उनसे भी, जिनको नहीं मिलने वाला है उनसे भी। और उन्होंने कहा ये सब मैं जो बोल रहा था ये दबाव में बोल रहा था। टीएमसी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। उनकी बातें सुनिए तो आपको हंसी आएगी। उनका कहना है कि जो कुछ इस दौरान बोला गया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ, वो सब दबाव में बोला गया। लेकिन आप देखिए कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। उन्होंने कहा आईपैक ने ये सब जो भ्रष्टाचार किया उसमें आईपैक के लोग शामिल थे और लोग शामिल थे, लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं थे। जिन्होंने कंपनी को ठेका दिया, जिनके लिए कंपनी काम कर रही थी, जिनको ईडी से बचाने के लिए ममता बनर्जी अब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और स्टेट के डीजीपी को लेकर ईडी की रेड के बीच में घुसी और वहाँ से लैपटॉप, मोबाइल और फाइल छीनकर चली आई। आज पश्चिम बंगाल के गली गली में नारा लग रहा है, ममता फाइल चोर। उस मुद्दे पर, उस मामले में रिजू दत्ता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दोषी नहीं है, आईपैक दोषी है। आईपैक दोषी है तो ममता बनर्जी उसको बचाने क्यों गई थी। कल्याण बनर्जी का नाम तो आप भूले नहीं होंगे, लोकसभा के सदस्य हैं, बहुत मुखर सदस्य हैं। वो लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते रहे। अब ठीक है, विरोधी पार्टी है तो उसके खिलाफ बोलेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन वो हर वाक्य में, आपको याद होगा चुनाव से पहले, मतदान से पहले, हर वाक्य में अपने भारत सरकार के गृह मंत्री को गुंडा बोल रहे थे। अब उनका कहना है कि वो दबाव में बोल रहे थे। आईपैक ने सबको भरमा दिया था। सवाल ये है कि दबाव किसने बनाया कि आप भारत के गृह मंत्री को गुंडा बोले। आप इतने लंबे समय से सांसद हैं, इतने वर्षों से राजनीति में हैं, आपको ये समझ में नहीं आता है कि भारत के गृह मंत्री के बारे में कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 4 मई को टीएमसी जीत गई होती, क्या तब भी आप ये बोल रहे होते? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे गिरगिटों से सावधान रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये लोग सत्ता बदलने के साथ ही रंग बदलने लगे, लेकिन अब भी इनका अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के प्रति जो मोह है वो गया नहीं है। तो ये लोग ऐसे हैं जो दुधारी तलवार हैं, दोनों तरफ काटेंगे। अगर इनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो पीठ में छुरा घोंपेंगे, और इनसे दूर रहेंगे तो ये जो है कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आप इनके प्रति नरम हो जाएं, इनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये ममता बनर्जी के हितैषी नहीं हैं, ये अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का पूरा वातावरण जिस तरह से बदला हुआ है, गांव में महिलाएं नाचते हुए जो बोल रही हैं, हिंदू नहीं फंसा ममता के जाल में, कमल खिल गया पूरे पश्चिम बंगाल में, जय श्री राम का नारा। मैं सोशल मीडिया पर ईशान शर्मा की एक पोस्ट देख रहा था। उन्होंने वर्णन किया है जिस दिन नतीजा निकला था, उस दिन का, रात का, भवानीपुर का, ममता बनर्जी के घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़। कोई जो है ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी नहीं,
ममता बनर्जी के बारे में कोई अपशब्द नहीं, सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे थे। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़, किसी ने पत्थर छोड़िए एक तिनका भी नहीं फेंका। उस अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के राज में जहां कोई हिंदुओं का त्यौहार ऐसा नहीं हुआ जिस पर पथराव न हुआ हो। किसी ने एक तिनका जो है अभिषेक बनर्जी के घर पर नहीं फेंका, लेकिन जय श्री राम का नारा गूंजता रहा। जिस नारे से इतनी चिढ़ थी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को, वो नारा पूरे पश्चिम बंगाल में गूंज रहा है। और एक बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन जो है वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। लोग अपने आप सड़कों पर, गलियों में, गांवों में निकल रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, उनके हाथ में भगवा झंडा है। ये जो मैंने नतीजे के दिन वीडियो बनाया था, कहा था कि ये जनादेश जो है हिंदुत्व की घर वापसी का जनादेश है, वो आज पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में दिखाई दे रहा है। लोगों को लग रहा है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि हम जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और ये लगा पा रहे हैं, हमको कोई रोक नहीं रहा है। एक युवती ने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में उसकी आंखें भरी हुई हैं और कांपती हुई आवाज़ में कह रही है कि केवल एक सनातनी ही समझ सकता है कि हम सनातनियों ने क्या क्या झेला है, क्या क्या बर्दाश्त किया है, और आखिर में सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाती है। पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोग रो रहे हैं, लोग अपनी तकलीफ बता रहे हैं, लोग ऐसा जैसे कोई बहुत लंबी यातना झेलकर जेल से या कैद से बाहर निकला हो, अचानक आज़ादी मिली हो, उस तरह का दृश्य है पूरे पश्चिम बंगाल में। और ये दृश्य बहुत से लोगों को डरा रहा है। केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं उनको नहीं, जो इस विचारधारा के विरोधी हैं, जो हिंदुत्व के विरोधी हैं, वो भारत में हो या भारत से बाहर, सबको डर लग रहा है कि ये हो क्या रहा है और ये कैसे हो गया। उनको लग रहा है कि उनको अंदाज़ा नहीं लगा, उनको भनक नहीं लगी कि पश्चिम बंगाल में ज़मीन इतनी इस कदर खिसक चुकी है जो हिंदुत्व विरोधी हैं उनके पैरों के नीचे से। हिंदुत्व पश्चिम बंगाल में था, मैंने जैसा कहा, और इतिहास है, मेरे कहने की बात नहीं है, कि पश्चिम बंगाल हिंदुत्व का घर है, तो ये घर वापसी है। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति पश्चिम बंगाल की सभ्यता और संस्कृति में रची बसी हुई है। दोनों को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ये जो अत्याचार का शासन चला, शुरुआत की कांग्रेस ने 30 साल, फिर 34 साल लेफ्ट फ्रंट ने, और फिर 15 साल ममता बनर्जी ने। आप समझिए कि लगभग 79-80 साल के कुशासन के बावजूद, हिंदुओं का दमन करने की हर संभव कोशिश के बावजूद, आज हिंदुत्व का झंडा लहरा रहा है, भगवा झंडा लहरा रहा है पश्चिम बंगाल पर। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उससे छोटा दिख रहा है, भगवा झंडा ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में सनातन और हिंदुत्व कभी उनके मन से निकला नहीं था। ये श्री अरविंद की धरती है, ये स्वामी विवेकानंद की धरती है, ये बंकिम की धरती है। यहाँ से हिंदुत्व कैसे जा सकता है? कैसे कोई हिंदुत्व को खत्म करने की यहाँ से सोच भी सकता है? तो ममता बनर्जी के लिए संकट बहुत बड़ा है। और ये उनका जो जहाज है तृणमूल कांग्रेस, वो बहुत बुरी तरह से और बहुत तेज़ी से डूब रहा है। इसके बचने की, इसके उभरने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप देखते रहिए कि परिवर्तन किस तरह से होता। आज लोगों को पश्चिम बंगाल में अटल जी का संसद में दिया गया भाषण याद आ रहा है, जब उन्होंने कहा था कि आप भाजपा से लड़िए, राम से मत लड़िए। और 1996 में जब 13 दिन की सरकार गिरी थी, तब उन्होंने कहा था कि आज हम इस सदन से हार कर जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए जल्दी ही ऐसा दिन आएगा जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होंगी। इस बात को राम से नहीं लड़ना है, इस बात को पीवी नरसिम्हा राव
जो 1996 में चुनाव हार गए प्रधानमंत्री रहते हुए, उनको समझ में आ गया। चुनाव हारने के बाद उन्होंने लोकसभा में कहा था कि हम भाजपा से लड़ सकते हैं, राम से नहीं लड़ सकते। लेकिन ये बात कांग्रेस की समझ में नहीं आई। कांग्रेस ने, फिर सीपीएम ने, और अब उसके बाद 15 साल से ममता बनर्जी राम से लड़ने की कोशिश कर रही हैं। जय श्री राम का नारा लगाने वालों को जेल भेज रही थी। आज वही लोग जय श्री राम का नारा उनके घर के बाहर लगा रहे हैं, चारों तरफ से घेर कर लगा रहे हैं, उनके प्रिय भतीजे के घर के बाहर लगा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की ऐसी कोई सड़क, ऐसी कोई गली, ऐसा कोई कूचा नहीं बचा है जहां जय श्री राम का नारा न गूंज रहा हो। जो लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि भगवान राम का पश्चिम बंगाल की संस्कृति से मेल नहीं खाता, राम वहाँ की संस्कृति में, वहाँ की सभ्यता में, वहाँ के मानस में नहीं बसते, उनको जरा एक बार चले जाना चाहिए पश्चिम बंगाल। ज़्यादा दूर न जाना चाहें तो राजधानी कोलकाता में ही चले जाएं, देखें जय श्री राम का नारा किस तरह से लगा रहा है। और लगाने वाले गुस्से में नहीं हैं, लगाने वाले हिंसा नहीं कर रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने जय श्री राम के नारे को वॉर क्राई कहा था कि युद्ध की घोषणा है। जय श्री राम का नारा आज पश्चिम बंगाल में बता रहा है कि ये हिंदुत्व के जागरण का नारा है, सनातन धर्म की चेतना का नारा है। वो नारा जो गूंज रहा है वो सनातन विरोधियों के कान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये खामोशी से लगाया जा रहा नारा बहुत भारी शोर के रूप में सुनाई दे रहा है। उनके पास कोई तरीका नहीं है कि इस नारे को रोक दें या बंद कर दें। वो समय चला गया। ये अत्याचार उन्होंने 8 दशक तक लगभग किया, अब ये नहीं होने वाला। वो भूल गए कि पश्चिम बंगाल बना क्यों था, कैसे बना था। बंगाल को जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान में शामिल हो, लेकिन पूरा बंगाल, ईस्ट बंगाल उस समय मुस्लिम बहुल था और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे लोगों ने आंदोलन किया कि हम ये नहीं होने देंगे। पंजाब का बंटवारा अगर धर्म के आधार पर हुआ है, पश्चिम पंजाब पाकिस्तान के साथ गया और पूरब का हिस्सा भारत के पास रहा, तो उसी धार्मिक आधार पर बंगाल का बंटवारा क्यों नहीं होना चाहिए, और हुआ। ईस्ट बंगाल जो अब बांग्लादेश बन चुका है वो पाकिस्तान गया, और पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए ये प्रदेश बनाया गया, हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल बना, उसको भारत में शामिल किया गया। और वहीं से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को निकालने की कोशिश हो रही थी। ये कोशिश मुंह के बल गिरी है, और ऐसे गिरी है कि कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा जो जनादेश है, उसकी गूंज अभी बहुत देर तक और बहुत दूर तक सुनाई देगी। इंतज़ार करते रहिए, अभी तो ये शुरुआत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।